बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करे इसके लिए? तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी। आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई भी है। तुम हो, तुम पूछो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे खुश होंगी पत्नी महारानी इनकी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सखी है, साथी है, दोस्त है, जीवन साथी है, सब कुछ यही है। ये सखी इनसे है? नहीं रूठेंगे तो फिर किनसे रूठेंगे? अरे तो वो कभी मान भी जाओ कि रूठी रहोगी। नहीं मानते भी है, तभी तो साथ है ना। अच्छा, ये तो परेशान हो रहे हैं कि मानती नहीं है। ये झगड़ा बहुत करती है। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है। सही है, ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन भी नहीं है। इतना परेशान ना करो पतियों को, नहीं तो फिर पुरुष लोग ब्याह नहीं करेंगे कि देखो परेशान ही होना है तो क्यों ब्याह करें। अब वादा करो कि नहीं गुस्सा हुआ करोगी आप? नहीं, गुस्सा नहीं होंगे, है ना? हाँ गुस्सा पक्का नहीं। वादा? हाँ पक्का वादा। खाओ माँ कसम। अच्छा, हम टाइम के तो पक्के हैं, हम बहुत पक्के हैं समय के। भगवान की बहुत कृपा है, घड़ी लेट हो जाती है पर हम लेट नहीं होते, इसलिए हम घड़ी पहनते ही नहीं। कि हमेशा आगे चली जाती है, हमसे पहनना क्या, जो हमारे साथ चल नहीं सकती है, ऐसे लोगों को साथ में रखना क्या है? ऐसे लोगों को साथ में क्या रखना जो हमारे साथ नहीं चल सकते। तो हम इसलिए घड़ी पहनते नहीं। बहुत लोग कहते हैं आप घड़ी क्यों नहीं पहनते? हम क्या घड़ी कौन पहने, बेफिजूली की बात। बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे कितना हैं। कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना, उसका हिसाब कितना तो बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। 13-14 लाख। फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नहीं। नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। अभी लिखवाएं। आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल पे ऐसी यूट्यूब पे आ जाएगा, अपने आप नहीं। छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। तुम दादा पढ़ लेते हो? तो तुम लिखते हो? स्कूल में सुन नहीं पाते, नहीं बोल पाते? बताओ सन्यासी बाबा, जब ये बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, केवल समझ पाते हैं, पर्चा हम किसको पढ़वाएं? उनको अरे ऊपर नहीं, हमारे धाम आना है। तुम्हें दुल्हन चाहिए? दुल्हन बहुत अच्छे हो, खुश रहो, जाओ, भगवान तुम पे कृपा बनाए रखें, तुम टेंशन ना लो, हम हैं, प्रार्थना करेंगे। और ये जो हुआ अब नहीं होगा, समझ आ रहा? वहां से समझ लो। के पास एक ही भगवान है, वो भी फोटो नहीं है, पड़े हैं, कपड़ा डले हैं। राम 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 राम। खैर बुरा मत मानना, हमने किसी के लिए नहीं बोला है, और कोई समझ जाए तो वो उसकी मजबूरी है। नाम हमने लिया, नाम नहीं हम ले, पवित्र मुंह से क्यों नाम ले? बताओ। तो मेरे शादी हुआ 17 साल से। 17 साल पहले? हाँ। ठीक है। तो पति मर गया। ठीक है। 18 साल से 6 मास पति साथ से था। 17 साल पहले ब्याह हुआ, 18 साल पहले पति? पति मर गया। एक मियाँ साहब हमको मिले, अब समझ जाओ, हमें मिले, तो धीरे से बोले 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 आपकी बहुत घटिया सोच है। हम कहा हम आपके ही बारे में सोच रहे थे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। पिछले 5 साल से एक इंसान से मैं प्यार करता हूँ। क्या कर रहा हूँ? किससे प्यार कर रहे हो? एक लड़की से। अच्छा। तो लड़की अभी वो बोल रहा है कि मुझे मेरे कैरियर और मेरी माँ बाप को खुश करना है। तो मैं बोला ओके ठीक है। फिर जाने का टाइम मुझे वो गाली भी दिया, और गाली देने के बाद बोलता है कि तू मेरा खुशी कभी नहीं देख सकता। तो उसके लिए मैं बाहर इनसे सीधा जगन्नाथ मंदिर गया था, भगवान को बोला भगवान उससे खुश रखना। अभी आपको पूछ रहा हूँ कि और क्या करूं जैसे वो खुश रहे। आप खुश हो के नहीं ये बताओ। मेरा खुशी नहीं चाहिए गुरुजी, उसका क्यों? खुशी चाहिए। वो तुम्हें लात मार रही हो तुम, ठीक है। तुम्हारे चक्कर में चाइना आगे निकल गया, भारत जहां की तहां है। साले तुम लड़कियों के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो, बस सोच रहे हो तो बस लड़की खुश कैसे रहे, लड़की खुश कैसे, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, लड़की खुश कैसे रहे। ओके, अभी वो लड़की खुश रहेगा ना? और जनों के पास में तो एक ही भगवान है।
मेरा प्रश्न है, मेरे दोस्त जो है ना वो बोलते हैं कि हमें अगर भगवान होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? तो उनको पूछना कि हवा को देखे हैं उन लोगों ने या उनके बाप दादों ने? वो बोलते हैं कि यदि हो तो साबित करके दिखाओ, या फिर कोई प्रूफ हो तो उनके मानते हो तो। हाँ, बोले साबित कर देंगे। उनसे बोलना कि ये जो तुम्हारा बाप है पहले ये साबित करके बताओ कि यही तेरा बाप है। और जी हमारे टीचर जो है वो बोलते हैं मांस खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमें विटामिन मिलता है। हाँ, तो उनको बोलना कि तुम्हारा बाप मरे तो चिता पे जलाना मत, पका के खा जाना, प्रोटीन मिलेगा। फिर चिता शमशान काहे खराब कर रहे हो? शमशान में ट्रैफिक बना पड़ा है, तुम लोग पका के खा जाओ अपने दादा को। राधे राधे गुरुजी। अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? कहाँ पर अस्थियां बहाना चाहिए? अरे गंगा जी में बहाओ। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगी क्या? आप कैसे है गुरुजी? कृपा है। चलो यहाँ लो। गुरुजी, हम कथा 5 दिन का सुने तो क्या हमको 7 दिन का फल मिलेगा? अब 5 दिन में इतना फल मिल जाएगा कि आपको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। क्या करना है? महाराज जी, चोरी बहुत करती है, अलमारी की चाबियां ढूंढ के पैसे निकाल लेती है, जितने मर्जी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 100 हो। फिर पैसे का क्या करती है? वो स्कूल में जाके बच्चों को बांट देती है, टीचर को देती है, लड़कों को देती है, लड़कियों को देती है, कभी लीची जूस खा लिया, और ऐसे करके उड़ाती है। जब पता लग जाता है हमें तो फिर मार बहुत खाती है। पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको, आई लव यू बोल देना। सुनो मेरी बात। हाँ, आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता। कब तक आई लव यू बोलेंगे? रोज। शराब पीते हो? मैंने वृंदावन आके शराब पी है। तो अभी तुम नशे में बात कर रहे हो? हाँ। बैगन। मूड खराब कर दिया। गुरुजी, क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए। कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं? आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने। बाबा टिल्लू नाम है मेरा। कहो पुत्री। गुरुजी, हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। हमारी छोटी बच्ची भी है, 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ, मतलब अब 2 साल होने लगे गुरुजी। मूड खराब कर दिया। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है। कहाँ गए? खत्म हो गए वो। तो चाची और ये सेट हो गए? हाँ। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे? हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। अबे साले रुको जरा। एक संत हुए हैं हमारे भारत में, बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम और क्या? तो महाराज जी के पास वहाँ एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका। चलेगा तू नाक में। ओए, वीडियो लाइक कर, फॉलो कर और शेयर भी कर वीडियो।